अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने वाले पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आप भी 5 किलो चनों वाला पुलाव घर में आसानी से तैयार करना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखें 5 किलो चने वाले पुलाव की पहले आपने तैयारी करके रख लेनी है। तो 1.25 किलो प्याज है जो मैंने कट करके रखा है। साथ ही जो स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं ये है आधा किलो, क्योंकि मेरे पास आधा किलो टमाटर का पेस्ट भी मौजूद था, लेकिन आपके पास पेस्ट नहीं होगा तो आपने टोटल 1.5 किलो टमाटर लेने हैं स्लाइस में कट किए हुए। साथ ही यहाँ पे देखें हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये आधा पाव हरी मिर्च है, ये भी मैंने मोटी मोटी कट कर ली हैं। आधा पाव अदरक आपने लेनी है, आधा पाव लेना है लहसुन। इन दोनों चीज़ों को इसका या तो पेस्ट बना लें या फिर मोटा मोटा इसे कूट लें। 4 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 2 टेबलस्पून पहले ही मैं चनों में उबालते टाइम डाल चुकी हूँ। 4 टेबलस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही यहाँ पे जो मैंने ली है ये देखें 3 टेबलस्पून सौंफ है और 3 टेबलस्पून लिया है साबुत धनिया, इसे मोटा मोटा कूट के रख लिया है। ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे जो गरम मसाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 3 से 4 बड़ी इलायची आपने लेनी है, 2 से 3 तेज़ पत्ते लेने हैं। बाकी गरम मसाले हमने कब डालने हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें एक आपने खुले मुंह का बड़ा बर्तन लेना है जिसमें आसानी से 5 किलो चावल बन जाएं। यहाँ मैंने इसमें डाला है 1.25 किलो घी। आप घी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह 1.25 किलो ऑयल भी ले सकते हैं। और सिंपल हमने इसके अंदर प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देना है। और जो चने हैं इसकी वजह से घी आपने बिल्कुल परफेक्ट रखना है, चने भी अपने अंदर जो है घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ प्याज फ्राई हो रहा है तो हम चने भी चेक करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कितने गले हुए होने चाहिए। तो चने आपने 100% कुक करने हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और यहाँ देखें जिसमें बचा हुआ पानी है ये आपने ज़ाया नहीं करना, ये भी हम चावलों में डाल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1.25 किलो चने थे जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला था नमक, 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, और सुबह उठ के मैंने वो जो सोडे वाला पानी है वो गिरा दिया था, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है चने काले हो जाते हैं अगर हम सोडे वाले पानी के साथ ही उबाल लें। और बस सिंपल 2 टेबलस्पून नमक डाल के मैंने चने उबाल लिए हैं। यहाँ प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला। अगर आप लाल रंग का पुलाव पसंद करते हैं तो प्याज को लाल करने के बाद आपने इसके अंदर गरम मसाला डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसाले थे, जो मैंने सारे मसाले आपके सामने तैयार करके रखे थे, उन्हीं में से मैंने अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि पेस्ट अलग है और टमाटर अलग है। मेरे पास पेस्ट मौजूद था इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने टोटल 1.5 किलो टमाटर इसमें स्लाइस कट करके डालने हैं। अब यहाँ पे जो हरी मिर्चें हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। सारे मसाले आपने एक ही बॉल के अंदर असेंबल कर लेने हैं ताकि आपको मसाले जो डालने में है वो आसानी हो। नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये देखें ये जो धनिया और सौंफ है कुटा हुआ ये भी हमने इसमें ही डाल दिया है। अगर आप मिर्चें कम पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चों को कम कर सकते हैं, और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून मिर्चों को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये मसाले तैयार हैं। अब हम प्याज को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें जो मैंने इसमें गर्म मसाले डाले थे, चूल्हा मैंने थोड़ा हल्का कर दिया था, ये अच्छे से चटक गए हैं। अब जो गर्म मसाले, अब हमने बाकी मसाले जो मिक्स करके रखे हैं वो अब हम प्याज में डाल के क्या करेंगे, इनको भून लेंगे। तो सारे मसाले डाल के आपने प्याज के साथ इसे अच्छे से भून लेना है। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर प्याज आपने लाल ज़्यादा करनी है, जो लाल वाला पुलाव बनता है, कुछ लोग होते हैं प्याज को लाल करके उसके अंदर पानी डाल के उसका कलर निकालते हैं, तो आपने पहले प्याज को लाल करना है, उसके बाद उसमें ज़ीरा वगैरह डालना है, ठीक है। तो एक मरतबा जब देखा कि मसाला अच्छे से भून गया उसके बाद मैंने चने डाल दिए। चने डाल के मैंने उसको दोबारा से अच्छे से भून लिया है। अब ये चनों में जो बचा हुआ यखनी थी, अब उसका जो पानी था वो मैंने डाल दिया है। साथ ही जो सिंपल पानी है वो भी मैंने इसमें डाला है। पानी की मेजरमेंट का ख्याल आपने कैसे रखना है तो ये चावलों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कुछ चावल पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, इसलिए कुछ जो चावल हैं ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और कुछ चावलों में पानी कम डाला जाता है। लेकिन जो मोस्टली चावलों में 1 गिलास अगर चावल हों तो 1.5 गिलास पानी की मेजरमेंट परफेक्ट होती है, ठीक है।
तो यहाँ मैंने 5 किलो बासमती राइस लिए थे जो मैं 1 घंटा पहले भिगो के रख चुकी थी। यहाँ पे देखें ये मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। बस आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप चावल डालें तो पानी बिल्कुल उबलता हुआ हो, आपने उस पॉइंट में चावल डालने हैं। ये देखें साइडों पर पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम ठंडे पानी में चावल डाल देंगे तो चावल भी ठंडे होते हैं, पानी भी अगर ऐसे में ठंडा होगा तो जैसे जैसे नीचे से हीट लगेगी तो नीचे से चावलों का कुकिंग का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है और ऊपर वाले चावल जो हैं वो कच्चे ही रहते हैं। इस तरह आपके चावल पकने में ख़राब हो जाते हैं। जैसे ही चावल डलें तो उसका कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको किनारों पे हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है। इस पॉइंट में आपने इसमें डालना है हरा धनिया और पुदीना। तो 1 बंच मैंने लिया था हरे धनिए का और 2 बंच मैंने लिए थे पुदीने के। दोनों को अच्छे से मैंने धो के कट करके वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको आंच को हल्की करके देखें मैंने डाल दिया था इसके अंदर पुदीना और धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल बहुत परफेक्ट हैं बिल्कुल। एक दफ़ा ऊपर वाले जो चावल हैं नीचे कर दें और नीचे वाले चावलों को ऊपर करके मिक्स कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे आखिर में जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ये गरम मसाला। आपने फ्रेश गरम मसाला पीसना है और 3 से 4 टेबलस्पून गरम मसाला आपने फ्रेश ऊपर से डाल देना है। मैंने कोई साबुत गरम मसाले इसमें नहीं डाले। वो क्या होता है बच्चे निकाल के उसको साइड पे फेंकते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो वो ज़ाया होता है सारा गरम मसाला। तो आपने फ्रेश उसको पीस लेना है और इस टाइम दम पे आपने डाल के ऊपर से आपने डालना है जर्दे का रंग और 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पे रख दें। यकीन करें जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगे आपको ऐसे ही लगेगा जैसे किसी देग का ढक्कन खुल गया है और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी गरम मसाले की, फ्रेश गरम मसाले की। फिर सारे जो गरम चीज़ें मसाले हमने इसमें डाले हैं वो मिक्स होके इतना ज़बरदस्त पुलाव आपका घर में तैयार होगा। ये 5 किलो जो चावल हैं उसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका बर्तन हो उसमें चावल आसानी से पक जाएँ। देखें 5 किलो चावल पकने के बाद भी इसमें जगह मौजूद है और बस ऐसे ही खिला खिला पुलाव आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो कोई इसमें बाज़ारी डब्बों वाले मसाले नहीं डाले, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो आपके घर में मौजूद ना हो और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही तैयार कीजिएगा। देखिए मैंने डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार एक एक दाने में इसका जायका है, फ्लेवर है। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, ये ज़रूर मेंशन किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।